दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस मास्टरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी शुरुआत अगस्त की हुई नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट ने जरूर यहाँ पे निफ्टी में 25,000 के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चले हैं। जापान के अंदर रेट हाइक किया गया है, जिसके बाद जापान का जो मेजर इंडेक्स है कॉस्पी और निकी, उसके अंदर हम लोगों को 7.5 से 8% की गिरावट देखने को मिल चुकी है पिछले एक हफ्ते में। वहीं यूएस मार्केट की बात करो तो यूएस मार्केट के अंदर कोई रेट हाइक तो नहीं हुआ है, लेकिन रेट कट की संभावना जो दिखाई गई थी उसे सितंबर तक टाल दिया गया है। साथ ही साथ जो जॉब डेटा आ रहा है उसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर एक रिसेशन का डर बैठ गया है, जिसकी वजह से यूएस के जो मेजर इंडेक्स हैं, चाहे वो टेक्निकल इंडेक्स नेस्डेक हो, एस&पी 500 हो, ये दोनों ही इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इंडियन मार्केट में हम लोगों को ये सारी चीजों को जानते समझते हुए किस तरीके से काम करना है। देखिए, एक चीज यहाँ पे निश्चित है कि इंडियन मार्केट में आने वाले 6-7 महीनों में कोई बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे नहीं है सामने। अब जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है वो है बजट 2025। हाँ, उसके पहले महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन जरूर है, लेकिन उस इलेक्शन का मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल निफ्टी ने 25,000 को टेस्ट किया, टेस्ट करके हम नीचे की तरफ आ गए। अभी भी फिलहाल हम 24,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है, हमें ऐसा फील होता है कि आने वाले 5-6 महीनों में हम लोगों को एक काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, जहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें डिस्काउंटेड प्राइस में लो वैल्यूएशन पे मिलेंगे। और उसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद के 1-1.5 साल के अंदर हमें वापस से एक अच्छा बुल रैली बुल रन देखने को मिलेगा, जहां पे हमारे जितने भी टारगेट्स रहेंगे वो सारे के सारे अचीव होंगे, वो सारे के सारे हिट होंगे। लेकिन उन सारे टारगेट्स को पकड़ने के लिए, उन सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, ये जो आने वाला 5-6 महीने का समय है इसे हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी से बिताना होगा। क्यों? क्योंकि इन दिनों आपको प्रॉफिट आपका गिरते हुए दिखेगा, प्रॉफिट आपका एब्जॉर्ब होते हुए दिखेगा मार्केट के अंदर। आपने जो अपना मंथली टारगेट बनाया होगा, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे 2,000 का हो, चाहे 10,000 का हो सकता है किसी मंथ आपका टारगेट अचीव हो, किसी मंथ आप टारगेट को मिस करो। तो इस पीरियड में आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको लूज होप लूज नहीं करना है, आपको शांति से मार्केट में बने रहना है। ये भी एक मार्केट का फेज है, हमने बुल रैली देखी है, ये कंसोलिडेशन फेज भी हमें यहाँ पे पार करना पड़ेगा, इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा और यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हमें तलाशना पड़ेगा और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा। बात करें अगर हम अपने पोर्टफोलियो की, तो इस वीक के अंदर पोर्टफोलियो में भी हमने काफी सारे फेरबदल किए हैं। पहली बार इस पोर्टफोलियो में हमने एक लॉस भी बुक किया है स्टॉक के अंदर। कौन सा है वो स्टॉक, कितना हुआ है लॉस, आगे इस वीडियो के अंदर आपको सब बताएंगे। लॉस के साथ साथ हमने 3 नए स्टॉक्स के अंदर एंट्री भी बनाई है और एक एग्जिस्टिंग पोजीशंस के अंदर पोजीशन को बिल्डअप भी किया है। ओवरऑल करीब करीब 35,000 का नया फंड हमने इस पोर्टफोलियो में इस सप्ताह के अंदर डाला है। अभी भी हमारे पास 25,000 का फंड खाली है, जो कि फर्दर करेक्शन के अंदर हम लोग बुक कर फर्दर करेक्शन के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वहां से भी कुछ प्रॉफिट बुक करके, कैपिटल फ्री करके हम अपॉर्चुनिटीज को आएगी किसी अच्छे स्टॉक के अंदर तो उसे हम ग्रैब करेंगे। मोटा मोटी अगर आप देखो तो इस सप्ताह में हमारा जो प्रॉफिट था वो मार्केट ने कुछ चूस लिया है। मतलब कि लास्ट वीक तक हमें 9% का प्रॉफिट दिख रहा था पोर्टफोलियो में, जो कि इस वीक गिरकर 5% हो गया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक आता है वो है टीटागढ़। टीटागढ़ में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 11 क्वांटिटी हमारी बाई की हुई थी और टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो लगभग लगभग 17,500 के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट था, जो कि इस वीक बढ़कर फिलहाल यहाँ पे 23,500 के आसपास हो चला है। क्यों? क्योंकि हमने 4 क्वांटिटी टीटागढ़ के अंदर बाई किया है 1,560 के भाव पर, 1560 के प्राइस पे हमने एवरेज किया था। यहाँ पे अगर मैं आपको टीटागढ़ का चार्ट दिखाऊंगा सो आपको समझ में आएगी चीजें कि टीटागढ़ के अंदर हमने क्यों बाई किया है और आगे हम लोग टीटागढ़ में क्या एक्शंस लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा टीटागढ़ के चार्ट पे। क्या है, टीटागढ़ के अंदर जो प्रीवियस एक सपोर्ट था वो 1600 के आसपास था, और जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, टीटागढ़ ने इस स्टॉक को इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, तो 1560 के आसपास हमने यहाँ पे 4 क्वांटिटी ऐड करने के लिए भाई साहब को कहा था, भाई ने ऐड भी किया है अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो टीटागढ़ में हर 100 पॉइंट पे या हर डबल जीरो फिगर के आसपास आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। चाहे आप नीचे की तरफ अगर आके देखो तो 1420 के आसपास का लेवल हो, या फिर उसके नीचे अगर आप आओ तो 1310 के आसपास का लेवल दिखे आपको, या फिर 1209 के आसपास का लेवल दिखे। सारे ही डबल जीरो के आसपास के फिगर हैं और इन फिगर्स के आसपास टीटागढ़ के अंदर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो हम टीटागढ़ के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यू रखेंगे, और जहां जहां हम लोगों को सपोर्ट दिखेगा वहां पे हम टीटागढ़ के अंदर बाई करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो है स्पेल्स। स्पेल्स पिछले हफ्ते भी दो क्वांटिटी थी हमारे पास। लास्ट वीक प्राइस 229 चल रहा था और इस वीक प्राइस गिरकर 218 पे आ चुका है। स्पेल्स के अंदर भी जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग डेफिनेटली इसके अंदर क्वांटिटी को ऐड करेंगे। और आप जानते ही हैं स्पेल्स में अभी तक हम लोगों ने लगभग लगभग 4,500 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अगला स्टॉक जो लिस्ट में है वो इस वीक में एक नई एंट्री है, और स्टॉक का नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज। प्रकाश इंडस्ट्रीज पे डिस्कस करने के लिए मैं आपको प्रकाश इंडस्ट्रीज के चार्ट पे ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने प्रकाश इंडस्ट्रीज में 50 क्वांटिटी बाई की है, और ये भी हमने स्लोली स्लोली बिल्टअप किया है। एवरेज प्राइस है 191 का। और क्यों हमने इस प्राइस पे यहाँ पे प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री बनाया है, हमारा टारगेट क्या है, ये मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझाता। हमने स्क्रीन पर आप जैसा देख सकते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट हमने लगाया हुआ है। और इस वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 2023 से, यानी कि लगभग लगभग 10 महीने से, ये स्टॉक 50 पॉइंट के एक रेंज में फंसा हुआ है। 147 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का 200 का इसका एक रेंज है। यानी कि 50 पॉइंट के एक रेंज में हम पिछले 10 महीने से फंसे हैं। अब ये इस स्टॉक में एकदम ब्रेकआउट के मुंह पे अभी फिलहाल 190 के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। और अगर आप देखो तो एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है 180 के आसपास इस स्टॉक के अंदर। यही कारण है कि हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई है 190 के आसपास। न सिर्फ इन भाई साहब के पोर्टफोलियो में बल्कि और भी बहुत सारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं सबको हमने कहा था प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री बनाने के लिए। तो ये एंट्री हमने अभी बनाई हुई है। अगर प्रकाश इंडस्ट्री हम लोगों को 147 या आप यूं कहें 140 के नीचे आता हुआ दिखेगा तो जरूर हम एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बुक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 180 के नीचे या अगर बिहेव करता है, वहां पे आके एक हैमर कैंडल बनाता है, कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें दिखाता है, तो वहां पे हम जरूर अपनी क्वांटिटी भी ऐड करेंगे। सो यस, वी आर ओपन टू ऐड क्वांटिटी, वी आर ओपन टू बिल्ड क्वांटिटी इन प्रकाश इंडस्ट्रीज। चलिए अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के अंदर भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस हुआ नहीं है। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक में होल्डिंग किया हुआ था वही अभी भी 40 क्वांटिटी हम होल्ड करके रखे हैं। लास्ट वीक के अंदर जो क्लोजिंग हुई थी वो 288 की थी, इस वीक में 278 की क्लोजिंग हुई है। 40 क्वांटिटी है, होल्ड करके रखेंगे। देखते हैं, छोटे से रेंज के अंदर स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था। इस ब्रेकआउट को अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे हम लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट अचीव होता है, और होगा तो कितने दिन में होगा इसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगला स्टॉक जो हमारे लिस्ट में आता है वो है एक नई एंट्री इस पोर्टफोलियो में, और स्टॉक का नाम है मरीन। मरीन इलेक्ट्रिकल्स। मेनली मरीन इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर में मैन्युफैक्चर करता है स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर को। और इस स्टॉक के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और भी क्वांटिटी को बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली ये स्टॉक हमारे नजर में बहुत दिनों से था, हमने बहुत दिनों से इसको अपने रडार पे रखा हुआ था। लेकिन इस स्टॉक ने लगातार अपर सर्किट मारे हैं, और जब भी हमें जैसे ही अपर सर्किट टूटा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली इस स्टॉक के अंदर। हमने 265 के प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे 50 क्वांटिटी मरीन के अंदर बाई किया है। लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 13,500 के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगला स्टॉक जो हमारे लिस्ट में आता है वो है आइरेडा। आइरेडा के अंदर अगेन लास्ट वीक भी 20 क्वांटिटी थी, इस वीक भी 20 क्वांटिटी है। हम लोग आइरेडा के अंदर बाई किए थे 247 के आसपास। अब नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आइरेडा के अंदर हमें मिलेगी वो 230 के नीचे मिलेगी, 230। और उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 200 के नीचे। तो हम चुपचाप बैठ के इन दोनों लेवल्स का आइरेडा के अंदर वेट करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली हम इसके अंदर अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करने के बारे में प्लान करेंगे। अगला स्टॉक लिस्ट में आता है इकोरिको। ये अगेन एक नई एंट्री है।
इकोरिको बेसिकली ई रिसाइकलिंग कंपनी है, जो कि बैटरीज को, आपके मोबाइल फोन्स जो खराब हो जाते हैं उनको रिसाइकल करता है, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल जो मेटल्स होते हैं, प्रेशियस मेटल्स, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, कॉपर हो, उन सबको रिसाइकल करके फिर से यूज करने में हेल्प करता है। कंपनी बहुत ही छोटी माइक्रोकैप कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के बारे में एक अच्छी चीज है कि इंडियन गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट कर रही है। मोदी जी ने मन की बात में इस कंपनी का जिक्र किया था जनवरी 2024 में। अब ये स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है, हमारे रडार पे था। हमने इसके मूवमेंट को समझा, और मूवमेंट को जब हमें समझ के कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, इस स्टॉक के अंदर हम लोगों को एंट्री बनानी चाहिए, तब हमने यहाँ पे करीब करीब 15,000 का, 15,500 का इन्वेस्टमेंट इको रिको के अंदर फिलहाल बनाया है। 20 क्वांटिटी हमने ऐड की है। अगर यहाँ पे भी कोई करेक्शन मिलेगा तो हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे। अगला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है डीसीएक्स। डीसीएक्स अगेन पुराना स्टॉक है। जब से हम इस सीरीज की शुरुआत किए हैं तब से हमारे पास डीसीएक्स पोर्टफोलियो के अंदर है। हमने ऑलरेडी इसके अंदर प्रॉफिट भी बुक कर लिया है डीसीएक्स में। अभी भी डीसीएक्स वहीं पे खड़ा है जहां पिछले हफ्ते खड़ा था, यानी कि 375 के आसपास। अगर हम लोगों को इस करेक्शन के अंदर डीसीएक्स में 330 335 के आसपास का लेवल आता हुआ दिखेगा, तो हम इसके अंदर बाइंग करके पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अदरवाइज एज इट इज इसको होल्ड करेंगे। डीसीएक्स लंबे रेस का घोड़ा है, इसे हम छोटे मोटे प्रॉफिट में बेचने वाले नहीं हैं। और जो फाइनल और लास्ट स्टॉक इस पोर्टफोलियो का है वो है सीजी पावर। सीजी पावर अगेन 40 क्वांटिटी लास्ट वीक भी थी, इस वीक भी है। लास्ट वीक सीजी पावर के अंदर जहां पे क्लोजिंग हुई थी 732 के आसपास, इस वीक भी क्लोजिंग लगभग 731 के आसपास उसी पॉइंट पे हुई है। सीजी पावर अगेन पावर सेक्टर की एक कंपनी है। पावर सेक्टर में अगर आप देखो तो हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पे 3 स्टॉक्स हो चले हैं, सीजी पावर, एनएलसी इंडिया, एंड तीसरा स्टॉक जो हमने इस वीक में ऐड किया है मरीन इलेक्ट्रिकल्स। सो 3 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर से हो चुके हैं, और इन स्टॉक्स को हमें होल्ड करने का प्लान है, क्योंकि इंडिया के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी आज के दिन में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है पावर। नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और ये जो शिफ्ट है उम्मीद करते हैं आने वाले 15 से 20 सालों में कंप्लीट होगा। चाहे आप गाड़ियों की बात करें, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, या फिर आप डेटा सेंटर में डेटाज की बात करें, आप आईटी में आप जितना ज्यादा मोबाइल फोन यूज करेंगे, जितना लैपटॉप यूज करेंगे, जितने गैजेट्स यूज करेंगे, चाहे वो आपका स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, सबका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। और डेटा जहां स्टोर होगा, वो चीजें जिससे चलेंगी वो है पावर। और पावर में हम लोग कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से मूव कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज में। तो आने वाले दिनों के अंदर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर एक बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिस्टिक सेक्टर बन रहा है। तो पावर सेक्टर के अंदर हमारी पोजीशंस इसी तरीके से स्ट्रांग रहेगी, और हम इसके ऊपर बिल्टअप करते रहेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको समरी दूं, हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो 35,000 का नया फंड इन्फ्यूज हुआ है इस पोर्टफोलियो में। लगभग 21,875 रुपए का हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हमारे टारगेट का 35% है। 365 रुपीज का हमने इस वीक में इस पोर्टफोलियो के अंदर लॉस बुक किया है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर हुआ है। आप लोगों ने, जब मैं डिस्कस कर रहा था तो आपने देखा होगा लास्ट वीक के पोर्टफोलियो में हेल का नाम था, जबकि इस वीक हमने हेल के बारे में बात नहीं की, क्योंकि हेल हमने 5,000 के प्राइस पॉइंट पे बाई किया था। बाई ऑलरेडी हमने कम प्राइस पॉइंट पे करना था, लेकिन क्योंकि भाई साहब का फेवरेट स्टॉक था, उन्होंने इमोशनली इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाया था, 2 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया था। तो यहाँ पे 10,000 उनके फंसे हुए थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हो अभी हाथ में बहुत ज्यादा कैपिटल है नहीं, तो अगर हेल के अंदर जैसी गिरावट हो रही है, हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ एवरेजिंग कर भी नहीं पाएंगे। तो 4,820 के आसपास हमने हेल के अंदर अपना लॉस बुक किया था। एक शेयर में 180 रुपए के आसपास का लॉस था, 2 शेयर में 360 का लॉस था। और अभी फिलहाल हेल 4700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगेन हेल के अंदर अगर हम लोगों को 4300 के आसपास का अगर पोजीशन मिलता है, दाम मिलता है, तो हम लोग फिर से इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे। ओवरऑल इस वीक के अंदर हमने प्रॉफिट भी लॉस बुक किया है, क्वांटिटीज ऐड की हैं, नए स्टॉक को एंट्री की है। नेक्स्ट वीक देखते हैं किस तरीके का मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर हमें कहीं और प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी मिला तो हम डेफिनेटली बुक करेंगे, या नहीं तो नए स्टॉक के अंदर अगर कोई पोजीशन बनाने की जगह मिली तो वो भी हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि ये वीक आपके पर्सपेक्टिव से कैसा रहा। आपने अपने पोर्टफोलियो में इस सप्ताह में क्या क्या फेरबदल किए हैं।